हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। मैं आ गई हूं ये बर्तन लेकर के और आई हूं मैं हार्वेस्टिंग के लिए। सब्जियों की हार्वेस्टिंग करूंगी, बैंगन और थोड़ी सी धनिया मिर्ची की। यहाँ देख रहे हो आप, ये लौकी जैसा एक बैंगन लगा हुआ है बड़ा सा। ये ग्रीन वाली बैंगनी है और पुराने पौधे पर ही ये दोबारा से फिर फल आने लगे हैं। तो यहाँ पे मैं बड़े बड़े से जो बैंगन लगे हुए हैं उनकी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, उनको तोड़ रही हूँ, क्योंकि जो छोटे लगे हैं फिर वो बड़े भी हो जाएंगे। और पौधों की एनर्जी भी लेते हैं ये जब लगे रहते हैं कई दिन तक, और साथ में इनके जो बीज हैं वो भी पक से जाते हैं, थोड़े सख्त हो जाते हैं फिर। तो इनको मैं आज तोड़ रही हूँ, बना लूँगी सब्जी। और उसके साथ साथ जो मुझे आज एक काम और करना है, लिक्विड फर्टिलाइज़र इनको देना है। आपके साथ शेयर भी करना था तो इसलिए मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, आपके साथ शेयर भी करूँगी कौन सा फर्टिलाइज़र आज इनको मैं देने वाली हूँ। तो यहाँ मैं बस बड़े बड़े से जो फल लगे हुए हैं इनको तोड़ रही हूँ, और जो छोटे छोटे हैं उनको छोड़ दूँगी ताकि वो फिर बड़े हो जाएं। पौधों की फिर एनर्जी भी कम लगती है, और पौधों को आज मैं एनर्जी बूस्टर देने वाली हूँ। फिर लिक्विड दे रही हूँ इनको, खाद। तो यहाँ बस मैंने ये तोड़ लिए हैं बड़े बड़े से बैंगन। थोड़ा सा मैं धनिया तोड़ रही हूँ, पत्ती। धनिया पत्ती को मैं कैसे तोड़ती हूँ देखिए, जो बड़े बड़े से पत्ते होते हैं ना, बड़ी बड़ी टहनियाँ हो जाती हैं, उनको तोड़ रही हूँ। खेत में से तो हम कई बार क्या होता है, दरांती वगैरह से भी काट लेते हैं इकट्ठा, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में होता है लगा हुआ। और यहाँ हम लगा रहे हैं टेरेस पर कंटेनर में, तो मैं कैसे तोड़ रही हूँ इनको देखिए। जो बड़ी पत्तियाँ हो जाती हैं ना उनको तोड़ लेती हूँ, और छोटी छोटी पत्तियों वाले जो हैं वो उनको छोड़ देती हूँ, फिर वो बड़े होते रहते हैं। तो बस ऐसे ही हम जो लीफी वेजिटेबल हैं उनको इसी तरीके से हार्वेस्ट करें तो हमारी लगातार फिर सब्जियां बड़ी होती रहती हैं। अगर हम इनको एक साथ से एक साइड से ऐसे ही कट करते रहेंगे तो फिर वो लेट जो है बड़े होते हैं। तो ऐसे हम बड़ी बड़ी पत्तियों को तोड़ लेंगे, छोटी पत्तियां हैं वो बड़ी होती रहती हैं, फिर उनको तोड़ते रहते हैं। बस मैं तो यही तरीका अपनाती हूँ और इसी तरीके से मैं इनको तोड़ती हूँ। तो यहाँ मैंने मिर्ची और धनिया, मिर्ची भी अभी तोड़नी है, तो धनिया मैंने ले लिया है और साथ में बैंगन। तो इतनी सारी हमारी सब्जी आज के लिए हो गई है। और अभी मुझे बस दो चार मिर्ची भी तोड़नी है इस सब्जी में डालने के लिए। ये पौधा देख रहे हो आप, इस पौधे पर ना अभी नई ना ही इसमें एनर्जी रही है, और ना ही इसमें अभी नए जो फूल आने हैं वो भी नहीं आ रहे, और ना ही इसके ऊपर नए फल बन रहे हैं। जो पुराने फल हैं वो ही लटके हुए हैं। क्यों? क्योंकि यही फल इसकी एनर्जी ले रहे हैं पौधे की। और अभी मैं इनको आज मिर्चियाँ तोड़ रही हूँ, कुछ मैं कल तोड़ लूँगी। बस उसके बाद फिर इस मिर्ची में क्या होगा कि इसमें नए नए जो हैं फिर पत्तियाँ निकलेंगी और फूल फल आ जाएंगे इसके ऊपर। देखिए ऐसा होता है, अगर हम पहले फल नहीं तोड़ते हैं तो फिर दूसरे फल आने में ऐसे ही टाइम होता है, फिर लेट आते हैं फल। अगर तोड़ते रहते हैं तो फिर नए नए बनते रहते हैं। और यहाँ ये गुड़हल का पौधा आप देख रहे हो, मैं बांध रही हूँ इसको ताकि जड़ें ना हिले, क्योंकि इसके ना आज हमने रिपोर्ट कर दिया है सुबह सुबह। रिपोर्टिंग की है बड़े से ऑयल कैन, बड़ा सा कंटेनर है एक, और ये 2 साल से 1.5 साल से, इस बरसात से पिछली बरसात का लगा हुआ था छोटी बाल्टी में। तो इन्होंने आज इसकी रिपोर्टिंग की है, क्योंकि पत्ते से ना इसके पीले होने लगे थे। और फूल तो वैसे दे रहा था, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था इसकी रूट बॉन्ड होने लग गई है। इधर मुझे गठान दिख रही थी अदरक की, और उसको मुझे अभी थोड़ा सा खाद दूंगी। अभी नहीं निकाल रही, 15-20 दिन रुक कर फिर निकालूंगी। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, पास से दिखाती हूँ, दूर से नज़र नहीं आएगा, जो मैं आज लिक्विड बनाने जा रही हूँ पौधों के लिए। ये बनाने के लिए तो मैंने 10-12 दिन पहले रख दिया था, आपके साथ बोला भी था, मैंने वीडियो में शेयर किया था कि मैंने रखा हुआ है एक लिक्विड खाद बनने के लिए। तो 10-12 दिन पहले मैंने इसको डाला था, घोल कर छोड़ दिया था, और हर रोज़ इसको चलाती थी, जैसे अभी मैं डंडे से इसको चला रही हूँ। तो ये क्या है देखिए, ताज़ा गोबर है। अगर हम ताज़ा गोबर का अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं, तुरंत उसको घोल कर डाल दें, तो जो हमारे पौधे हैं वो नहीं बचते हैं, जल जाते हैं, मर जाते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो ताज़ा गोबर होता है, मीथेन गैस होती है, तो उस गैस से हमारे पौधे जल जाते हैं। तो इसे हमें फर्मेंटेशन के लिए रखना होता है, कम से कम 10-12 दिन के लिए हमें इसे रखना है।
तो 12 दिन हो गए होंगे मेरे यहाँ पे रखे हुए इसको घोल को, और मैं हर रोज़ इसको चलाती थी। छाया में इसको रखा हुआ था मैंने, और इन पौधों को आज दूंगी ये एनर्जी बूस्टर। देख रहे हो छोटे छोटे फल लग गए हैं इनके ऊपर, और बड़े बड़े मैंने जो हैं निकाल लिए हैं, लगे हुए हैं, छोटे छोड़ दिए हैं और बड़े बड़े से तोड़ लिए हैं। तो गोभी की भी अच्छी ग्रोथ है, तो सभी पौधों में हम इसको, अपने सब्जी वाले जितने पौधे हैं सभी में दे सकते हैं, पौधे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसा पौधा है हार्डली है थोड़ा ज़्यादा दे देंगे, तो कोई सॉफ्ट सा जैसे लीफी वेजिटेबल है उनमें थोड़ा कम कम डालेंगे। तो दे सभी पौधों में सकते हैं। और इसको बनाते कैसे हैं, तो देखिए यहाँ ये गोबर है, ताज़ा गोबर देख रहे हो आप, इस बाल्टे में लगा हुआ है ऊपर तक, क्योंकि हम इसमें भर कर लाते हैं गोबर जब भी हमें ज़रूरत होती है। तो पड़ोस में से ही हम भैंसों वालों के यहाँ से पड़ोस में से ले आते हैं इसके अंदर भर कर। तो यहाँ देखिए ये भरा हुआ है और इसी से बस मैं निकाल लेती हूँ और इसमें फिर से डाल लाते हैं। तो यहाँ देखिए ये ताज़ा गोबर मैंने ले लिया है, और ये बना हुआ है आपके सामने जो रखा है इधर घोल। तो ताज़ा गोबर को मैं बनाऊंगी गुड़ के साथ। ये ताज़ा गोबर और पुराना गुड़, इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि पुराना गुड़ जो होता है इसका बहुत फ़ायदा होता है हमारे पौधों में। क्योंकि जो गुड़ हम नहीं खाते और हमारे जो पशु भी नहीं खाते हैं, ऐसा गोबर गुड़ जो होता है वो गुड़ ना बहुत अच्छा होता है पौधों के लिए। तो ऐसे गुड़ का हमें गोबर के साथ इस्तेमाल करना है। ताज़ा गोबर ले लीजिए और जितना आप पुराना हो सके उतना गुड़ ले लीजिए। जितना आप, जैसे आप 2 किलो गोबर ले रहे हो तो उसमें 20 ग्राम गुड़ डाल दीजिए। अगर 4 किलो ले रहे हो तो 40, 5 किलो ले रहे हो तो 50 ग्राम, ऐसे करके आप गुड़ डाल सकते हो अंदाजे से। ऑर्गेनिक सब्जियां लगाते हैं, उगाते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें ही डालते हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो जाए तो इसकी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हम केमिकल नहीं डाल रहे। अगर केमिकल वाली चीज़ें डालते हैं तो उनका तो थोड़ा सा भी चम्मच ज़्यादा डल जाए किसी चीज़ का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और इसका नुकसान नहीं होता है देसी चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने पौधों में। तो बस इस गुड़ के अंदर हमें ये डाल देना है, गोबर के अंदर गुड़ डाल देना है, और इसको हमें इतना, जितना हमने गोबर ले लिया है उतना ही आप नाप कर ये अंदाजे से, तो उसको आप पानी डाल दे उतना ही। तो मैं यहाँ पे इसको घोल को इधर बना दूंगी, और साथ में मैं देखिए अंदाजे से ये गुड़ डाल रही हूँ, इतना इसके अंदर टूटा हुआ सा डाल दूंगी। बड़ी जो डली है उसको फोड़ना पड़ता है, तो फूटी फूटी सी मैं डलियाँ इसके अंदर डाल रही हूँ। तो इस तरीके से अगर आपको भी बनाना है तो बनाकर अपने पौधों में दे सकते हैं। बहुत ही कमाल के रिजल्ट आते हैं इसके। बहुत ही अच्छा ये फर्टिलाइज़र है हमारे पौधों के लिए। देसी चीज़ों से ही मैं उगाती हूँ, आप देखते हो हर वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि कैसे कैसे पौधों को उगाती हूँ कूड़े कचरे में। और जो खट्टी छाछ घर से बचती है, किचन का जो गार्डन का वेस्ट होता है उसी से खाद तैयार होता है, और ये गोबर की खाद, इससे भी मैं 2-3 तरह के खाद बनाती हूँ। आप देखते हो एक तो ये घोल वाला हो गया है, वैसे तो आप सभी को गाँव में है जो वो तो जानते हैं, सभी को पता है, लेकिन जो बड़े शहरों में रहते हैं उनको शायद किसी को ना भी पता हो। वैसे आजकल तो ऑर्गेनिक खेती जो कर रहे हैं सभी को पता है इन चीज़ों के बारे में। तो गोबर खाद का तो सभी को पता है कि पौधों के लिए अमृत होते हैं। और बस हमने ये घोल दिया है, इधर मैंने इसके अंदर अंदाजे से 3-4 लीटर पानी डाल दिया है। तो एक और डाल देती हूँ ताकि अच्छे से घुल जाए। कम लगा तो फिर और डालकर इसको घोल कर रख दूँ, क्योंकि हमें बाद में फिर इसके ना 10 गुना पानी मिलाकर फिर हमें इसे तैयार करना होता है। 1 लीटर अगर हम ये घोल ले रहे हैं तो 10 लीटर पानी के अंदर हमें घोलना है। तो बस ये मैं घोल कर छाया में रख दूंगी। जितने भी इस गुड़ में माइक्रोब्स होते हैं तो वो गुड़, जो गोबर वाले माइक्रोब्स हैं, गुड़ खाएंगे और ये इसका रस जो हो जाता है घोल, तो फिर वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर आप गाय का गोबर ले लेंगे तो वो और भी अच्छा है। मेरे पास भैंस का है, कई बार मैं गाय का भी ले आती हूँ, यहीं पे पास में ले आते हैं, ये मैं तो नहीं लाती, ये ले आते हैं। तो ये गाय का जो होता है उसके अंदर माइक्रोब्स ज़्यादा होते हैं। वह भैंस का भी ठीक है लेकिन गाय का ज़्यादा अच्छा रहता है। तो 10 लीटर यहाँ पानी है मेरे, ये बाल्टे आप देख रहे होंगे पानी के, तो ये ऐसे ही बने रहते हैं। मैं इनके अंदर ही बनाती रहती हूँ खाद वगैरह, तो इनका जो है ऐसा ही रहता है कलर वगैरह।
तो ये बना हुआ घोल जो है 1 लीटर के हिसाब से हम 10 लीटर पानी के अंदर डालकर इसको पतला सा घोल बना लेंगे और इसको अपने पौधों में फिर पौधों के हिसाब से देंगे। छोटा पौधा है तो थोड़ा देंगे, बड़ा पौधा है तो थोड़ा ज़्यादा दे देंगे। बस इस तरीके से हमें इसको डालना है। और इसका मैंने सूखे वाला भी जीवामृत बनाया हुआ है, जो सूखा मैंने आपके साथ पीछे भी वीडियो में शेयर किया हुआ है, फिर भी किसी दिन करूँगी। जिस दिन भी मैं अपने पौधों में डालूंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी जो मैंने उसमें क्या क्या डालकर बनाया हुआ है, और उसको बनाकर भी दिखाऊंगी भी कैसे कैसे मैंने इसको बनाया है। वो सूखे वाला भी हम दे सकते हैं, लेकिन जो ये लिक्विड है ये हमें रखकर देना ही होता है, घोलना होता है। जब 10-12 दिन 15 दिन हो जाते हैं, इसको 15 दिन तक भी आप घोल कर रख सकते हो। तो 15 दिन रखेंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि फर्मेंटेशन इसकी हो जाती है, गैस इसमें कोई भी नहीं रहती है। फिर ये जो है पौधों के लिए अच्छा रहता है, इससे पौधों को नुकसान नहीं होता है। और इससे अगर 10 दिन से कम रखेंगे तो फिर पौधों को जलने का नुकसान होता है। अगर ज़रा सा कम ज़्यादा हम डाल देंगे, कम से नहीं होता है, ज़्यादा से होता है। तो बस इसको पौधों में डाल देंगे तो फिर आप इसका रिजल्ट देख सकते हो। दिखाऊंगी मैं आपको 1-2 दिन बाद ही इसका पता चल जाएगा कि कैसे इसने ग्रोथ की है। फूलों वाले और फलों वाले और सब्जियों वाले सभी पौधों में आप इनको डाल सकते हो। तो मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी। अभी मैं डाल दूंगी सारे ही पौधों में, क्योंकि आज धूप नहीं है बिल्कुल भी, मैं इसलिए सुबह सुबह डाल रही हूँ, नहीं तो मैं इसको शाम को डालती। और आज हमारे यहाँ पे बादल बने हुए हैं, 2-3 दिन से धूप ही नहीं निकल रही है साफ सी। तो आज तो बादल से बने हुए हैं, इसलिए मैं सुबह में डाल रही हूँ। वैसे इसको हम शाम को डालें तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो बस इसी तरीके से फ्रूटिंग हम ढेर सारी पा सकते हैं इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके। अगर आप भी उगाना चाहते हैं अपने ऑर्गेनिक सब्जियां, और इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।